नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पद में क्या प्रमुख अंतर है, यानी कि देश के अंदर, केंद्र के अंदर कैसे राष्ट्रपति कार्य करता है और राज्य के अंदर कैसे राज्यपाल कार्य करता है, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, कैसे वो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं और किन किन पदों पर वो नियुक्ति कर सकते हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होंगे। तो देश का जो संवैधानिक मुखिया है, देश का जो शासन व्यवस्था है, जो राष्ट्रपति के नाम से चलते हैं, तो देश का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है, जबकि राज्य का जो संवैधानिक मुखिया जो होता है या संवैधानिक जो प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है। दूसरा है नियुक्ति। तो देखिए, जो राष्ट्रपति की नियुक्ति चुनाव के द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा और जो विधानसभा है, विधान परिषद के जो चुने हुए सदस्य, वो सभी वोटिंग करते हैं इसमें। जबकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, यानी कि राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं किसी भी राज्य के अंदर। शपथ, तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। जबकि किसी भी राज्य की जो हाई कोर्ट जो होता है, यानी कि उच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ये हो गया कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है चुनाव के बाद जब भी वो ज्वाइन करते हैं उस तारीख से 5 वर्ष तक का होता है, जबकि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। अगला है त्यागपत्र। राष्ट्रपति यदि अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे, जबकि राज्यपाल अपने त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देता है। अगला हटाने की प्रक्रिया। तो हटाने की प्रक्रिया है हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 61 के अंदर इसका प्रावधान है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, इन पर महाभियोग लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में। हटाने की प्रक्रिया महाभियोग द्वारा नहीं है, इसकी राज्यपाल की। अगला, ये तीनों सेना अपनी जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेना के सेना प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। जबकि राज्य की जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है उनके कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल, यानी कि जितनी भी यूनिवर्सिटियां होती है उनके कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं, कौन? राष्ट्रपति। जबकि राज्यपाल विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय या 1 एंग्लो इंडियन को इनको मनोनीत करने का पावर है। मनोनीत का मतलब मन से, यानी कि अपनी स्वेच्छा से, मन से अच्छे जो इसके योग्य हैं उनको मनोनीत किया जा सकता है। राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति, यानी कि 12 सदस्य कौन कौन? जो साहित्य में, कला में, संगीत में, विज्ञान के क्षेत्र में या किसी उत्कृष्ट कार्य के क्षेत्र में जो व्यक्ति अच्छे प्रख्यात हैं, उन 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में अपनी स्वेच्छा से मनोनीत कर सकता है। जबकि राज्यपाल जो है विधान परिषद में, जो भी विधानमंडल का उच्च सदन है, उसमें 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राज्यपाल किसी भी राज्य के अंदर। क्षमादान, सजा को माफ कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्युदंड को भी माफ किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन राज्यपाल अगर अपन बात करें तो क्षमादान, मृत्युदंड को छोड़कर अन्य सजाओं को माफ कर सकते हैं, यानी सजा को कम कर सकते हैं, सजा का स्तर चेंज कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड को छोड़कर, यानी मृत्युदंड को ये माफ नहीं कर सकते हैं। अगला है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। तो जो राष्ट्रपति जो होते हैं एक कानून का रूप धारण कर लेता है, उनका जो ऑर्डिनेंस होता है, उनका जो अध्यादेश है, ये आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर है। तो 1, 2, 3 के अंदर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देते हैं और इनका जो अध्यादेश है 3 + 2 5 और 1 6 माह तक के लिए रहता है। तो 6 माह तक के लिए वो एक कानून का रूप धारण कर लेता है। जबकि राज्यपाल जो है इनको अध्यादेश जारी करने का जो पावर है 213, अनुच्छेद 213 के तहत है। तो ध्यान रख लेना, इसमें 1, 2, 3 इसमें भी है और 1, 2, 3 इसमें भी है, लेकिन इसमें 213 यानी कि अनुच्छेद 213 के अंदर प्रावधान है और 1, 2, 3 यानी कि 123 के अंदर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला, देश में शासन चलाने के लिए प्रधानमंत्री वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, देश में शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और अन्य मंत्रिपरिषद, यानी कि अन्य मंत्रिपरिषद जैसे कैबिनेट वगैरह, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार इनका भी होता है। राज्य में शासन को चलाने के लिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, यानी कि राज्य के अंदर भी अन्य मंत्री जो मुख्यमंत्री को सहारा देंगे, सपोर्ट करेंगे, उसकी
उनकी सबकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अगला है महान्यायवादी। महान्यायवादी जो होते हैं अटॉर्नी जनरल, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सरकार के किसी भी मामले में, कानूनी पेच में ये महान्यायवादी अपना भाग लेते हैं या अपना सपोर्ट करते हैं। और किसी भी राज्य के अंदर राज्य के कानूनी दाव पेच या राज्य किसी भी प्रकार के कानूनी मामले होते हैं, उनमें जो महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के अंदर राज्यपाल करते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे, किस तरह से राज्यपाल की शक्तियां राज्य के अंदर हैं और राष्ट्रपति की शक्तियां पूरे केंद्र के अंदर हैं। और जो राष्ट्रपति जो होता है पूरे देश का जो संवैधानिक मुखिया होता है, सबसे बड़ा पद होता है। और राज्य के अंदर जो राज्यपाल है पूरे राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है और सबसे बड़ा पद होता है। और ये ही राज्यपाल राज्य के अंदर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं। जबकि देश के अंदर प्रधानमंत्री और कैबिनेट के जो मंत्री होती है, मंत्रिपरिषद, उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी क्लास आपको? आई होप क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद का और अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें।